क्या आपने कभी किसी ऐसी चिट्ठी के बारे में सोचा है जो भेजी तो कभी नहीं गई, लेकिन उसका इंतजार जिंदगी भर चलता रहा? एक ऐसा वादा जो पूरा नहीं हुआ, और एक बरगद का पेड़ जो उस अधूरी कहानी का अकेला गवाह बन गया। आज की कहानी एक बूढ़े डाकिये की है जिसने पूरी जिंदगी दूसरों की चिट्ठियां पहुंचाई, लेकिन अपनी सबसे जरूरी चिट्ठी कभी भेज ही नहीं पाया। यह कहानी है बरगद के नीचे आखिरी खत। एक ऐसी शाम की जो किसी का इंतजार खत्म करती है और किसी का सुकून लौटा देती है। शाम का आकाश हल्का नारंगी हो चला है, हवा में मिट्टी और पत्तों की गंध घुली है। बरगद के नीचे एक बूढ़ा आदमी बैठा है, चुपचाप, जैसे किसी पुराने समय से बात कर रहा हो। उसकी आंखों में गहराई है, जैसे वहां कई बरसों की चुप्पी जमा हो। वह हर दिन वहीं आता है, उसी पेड़ के नीचे, उसी वक्त पर। वह बूढ़ा आदमी हरनारायण कभी डाकिया था। उसने सैकड़ों चिट्ठियां बांटी, लेकिन एक चिट्ठी ऐसी थी जो उसने खुद के लिए लिखी पर भेजी नहीं। शायद इसलिए वह अब भी उस बरगद के नीचे आता है, क्योंकि उस पेड़ को सब पता है। बरगद की शाखाओं पर बच्चे झूलते हैं, लेकिन जब सूरज डूबता है सब घर लौट जाते हैं। केवल हरनारायण रह जाता है, उस पेड़ की जड़ों में बैठे हुए, जैसे किसी वादे की रखवाली कर रहा हो। आज हवा कुछ अलग है, हल्की सी बेचैनी ली। हरनारायण अपने थैले से एक पुराना लिफाफा निकालता है। उस पर धूल जमी है, स्याही थोड़ी धुंधली है, पर नाम अब भी पढ़ा जा सकता है, राधा। उसके उंगलियां लिफाफे के किनारों को छूती हैं, जैसे किसी बहुत पुराने रिश्ते की आखिरी निशानी को महसूस कर रही हों। वह हल्के से मुस्कुराता है, न पूरी खुशी से, न पूरी उदासी से, जैसे कोई स्मृति बीच में अटक गई हो। धीरे धीरे वह लिफाफा वापस रख देता है और आसमान की ओर देखता है। कहीं दूर मंदिर की घंटी बजती है, हवा में बरगद की पत्तियां हिलती हैं, जैसे पेड़ खुद उससे कुछ कहना चाहता हो। अगर आप अभी अपने बिस्तर पर लेटे हैं या किसी व्यस्त दिन के बीच यह कहानी सुन रहे हैं, तो बस एक गहरी सांस लीजिए। ये कहानी आपको वहीं ले जाएगी जहां यादें और शांति एक साथ बैठती हैं। तो चलिए, डूब जाइए इस कहानी में, आंखें बंद कीजिए और सुनिए उस बरगद की छांव के नीचे की धीमी सरगोशियां। अगर इस कहानी में आपको अपना कोई कोना मिले तो लाइक करना न भूलिए। सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगली रात भी यही सुकून लौट आए। और कमेंट में बताइए आप कहां से सुन रहे हैं और इस वक्त घड़ी क्या कह रही है। अब कहानी शुरू होती है। बरगद के नीचे आखिरी खत। गांव के छोर पर, जहां पगडंडी कच्ची सड़क से मिलती है, एक विशाल बरगद खड़ा है। उसकी जड़ों में जैसे समय की नसें दौड़ती हों और पत्तों में शाम की धीमी सरसराहट कहानियां फुसफुसाती हों। हर रोज सांझ ढलते ही वहां एक बूढ़ा डाकिया हरनारायण बैठा करता है। उसका कंधा अब भी उसी तरह झुका रहता है, जैसे बरसों से टंगनगा डाक थैला उसके साथ उम्र भर की दोस्ती निभा रहा हो। थैले में अब चिट्ठियां नहीं, बस धूप से पीला पड़ा एक पुराना लिफाफा है जिसे वह अपने दिल के पास रखे रहता है। हरनारायण बरगद की सबसे नीचे वाली जड़ पर बैठता है और दूर तालाब की ओर देखता रहता है। पानी पर डूबते सूरज की परछाई लरजती है, जैसे किसी को याद करते हुए आंखें भर आई हों। बच्चों का शोर धीरे धीरे कम हो जाता है और पक्षियों की कतारें आसमान में घर लौटती दिखाई देती हैं। इन सब के बीच वह अपनी हथेली फैलाकर हवा को पढ़ता है, जैसे कोई पोस्टमार्क ढूंढ रहा हो। गांव वाले अक्सर कहते हैं कि हरनारायण किसी का इंतजार करता है जो कभी आया ही नहीं, मगर कोई उससे पूछता नहीं। लोग जानते हैं कि कुछ सवालों के जवाब सिर्फ मौन देता है। आज भी वह वैसे ही बैठा था जब पास की पगडंडी से एक कुत्ता दौड़ता हुआ आया और उसकी चप्पलों के पास बैठ गया।
हरनारायण ने मुस्कुराकर उसके सिर पर हाथ फेरा, फिर जेब से वह पुराना लिफाफा निकाला। लिफाफा थोड़ा मुड़ा हुआ, किनारों से घिस चुका, पर नाम अब भी साफ पढ़ा जाता था। वह धीरे से अक्षरों पर उंगलियां फेरता है, जैसे किसी पुराने रास्ते की धूल झाड़ रहा हो। आंखों में एक चमक उभरती है और फिर धीमे से बुझ भी जाती है। बरगद की शाखाओं से बच्चों की हंसी झरती है। कोई रस्सी पर झूल रहा है, कोई पत्तों की नाव बनाकर तालाब की ओर भाग रहा। हरनारायण उन्हें देखता है और मुस्कान के पीछे कहीं अटका एक पहरा डीला पड़ने लगता है। उसके मन में एक विचार उठता है कि अधूरे काम उम्र के आखिरी पलों में सबसे भारी हो जाते हैं। वह सोचता है, अगर किसी दिन उससे पूछा जाए कि जीवन में सबसे कठिन डिलीवरी कौन सी थी, तो वह कहेगा, वह जो उसने कभी भेजी ही नहीं। हवा में शाम की ठंडक बढ़ रही थी। उसने लिफाफा थैले में रखा, उठ खड़ा हुआ और बरगद की सूनी छाल को हल्के से छुआ, जैसे किसी पुराने दोस्त के कंधे पर हाथ रखकर कहना चाहता हो, बस थोड़ा और, मैं समझ रहा हूं। पगडंडी पर कदम रखते हुए उसने तय किया कि कल वह डाक खाने जाएगा। शायद कोई नई चाबी किसी पुराने ताले में अभी भी फिट बैठती हो। सुबह की धूप गांव के पुराने डाकखाने की दीवारों पर रेंग रही थी। पीली पेंट झड़ चुकी थी और लकड़ी के बोर्ड पर लिखा भारतीय डाक सेवा अब धुंधला पड़ गया था। बरसों से इस जगह में वही पुरानी गंध बसती थी, स्याही, धूल और अधूरी उम्मीदों की। हरनारायण ने अपनी साइकिल बाहर टिकाई, थैला कंधे से उतारा और अंदर चला गया। अब डाकखाने में उसका नाम सिर्फ एक याद की तरह बचा था। कुछ साल पहले उसने काम छोड़ दिया था, लेकिन जगह छोड़ नहीं पाया था। उसकी पुरानी मेज के ऊपर अब मकड़ी के जाले थे। उसने उंगली से उन्हें हटाया और वहीं बैठ गया। थैले से वह लिफाफा निकाला, जिसे वह 30 साल से अपने पास रखे हुए था। राधा के नाम लिखा हुआ खत। कागज अब हल्का भूरा पड़ चुका था, पर स्याही अब भी अटल थी। उस पर लिखा था, राधा, जब तू यह चिट्ठी पढ़ेगी, शायद मैं किसी और शहर में रहूंगा। बस यहीं तक उसने लिखा था, आगे कुछ नहीं। कोई सलाम नहीं, कोई नाम नहीं, बस अधूरी पंक्ति, और उसके बाद 3 बिंदु, जैसे किसी ने बीच में सांस रोक ली हो। हरनारायण ने आंखें मूंदी। यादें फिर से उस वक्त में लौट आईं, जब वह डाकिया नहीं था, बस एक नौजवान था जो हर रोज राधा के घर के पास से गुजरता था। राधा अक्सर बरामदे में बैठी फूल तोड़ा करती थी और हरनारायण की झोली में चिट्ठियां कम, धड़कनें ज्यादा होती थीं। उसने कई बार सोचा था, कह दे राधा, मुझे तेरी मुस्कान की डिलीवरी चाहिए, पर कह नहीं पाया। फिर एक दिन राधा शहर चली गई और उसके बाद बरगद की छांव और भी लंबी लगने लगी। वह चिट्ठी लिखी गई, मगर भेजी नहीं गई, क्योंकि उस दिन जब वह पोस्ट बॉक्स के पास पहुंचा, अचानक किसी ने कहा, राधा की शादी तय हो गई। वह वहीं रुक गया। खत मुट्ठी में मसल गया, पर फाड़ा नहीं। शायद मन के किसी कोने में अब भी उम्मीद बची थी कि कभी राधा खुद आएगी, पूछेगी, तुमने भेजा क्यों नहीं। अब इतने सालों बाद वह सोचता है, अगर तब खत पहुंच जाता तो जिंदगी कुछ और होती। मगर फिर वह खुद ही अपने ख्यालों को काट देता है। शायद कुछ कहानियां न सिर्फ न पहुंचने के लिए लिखी जाती हैं। वह धीरे से मुस्कुराया, लिफाफा वापस थैले में रखा और बाहर आया। बरगद की ओर जाती पगडंडी आज कुछ ज्यादा लंबी लग रही थी, जैसे बीता वक्त उस पर अपनी छाया फैला चुका हो। उसने आसमान की ओर देखा। सूरज ऊपर था, मगर उसे सिर्फ पुरानी चिट्ठियों की खुशबू महसूस हो रही थी। दोपहर ढलने को थी। बरगद के नीचे हल्की ठंडी हवा चल रही थी और गांव के बच्चे स्कूल से लौट रहे थे। उसी भीड़ में थी सुहानी, गांव की नई टीचर,
उम्र लगभग 30 के आसपास, आंखों में जिज्ञासा और चेहरे पर वही सुकून जो बरगद की छांव देता है। उसने कई बार देखा था कि हरनारायण हर शाम यहां बैठता है, किसी पुराने लिफाफे को हाथों में उलट पलट करता है और फिर उसे ऐसे रख देता है जैसे कोई इबादत पूरी की हो। उस दिन सुहानी ने तय किया, आज वह उससे बात करेगी। वह पास आई और बोली, नमस्ते काका। हरनारायण ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। नमस्ते बेटी। आप रोज यहां बैठते हैं, कोई खास इंतजार है क्या? हरनारायण हंस पड़ा। हाँ, इंतजार है, लेकिन अब कौन आता है पुराने पते पर? सुहानी ने जमीन पर बैठते हुए कहा, कभी कभी पुराना पता ही नया रास्ता दिखा देता है। वह उसकी बात सुनकर चुप हो गया। कुछ देर दोनों बरगद के नीचे बैठे रहे। हवा में पत्तों की सरसराहट थी और कहीं दूर बैलों की घंटियां बज रही थीं। आखिरकार सुहानी ने धीरे से पूछा, काका, उस लिफाफे में क्या है? हरनारायण ने कुछ पल सोचा, फिर थैला खोला और लिफाफा निकालकर उसकी तरफ बढ़ा दिया। इसमें वो बातें हैं जो कभी कहीं नहीं गईं। सुहानी ने लिफाफा हाथ में लिया। उसने ध्यान से नाम पढ़ा। राधा। क्या आपने ये कभी भेजा नहीं? उसने पूछा। नहीं, हरनारायण ने कहा, कभी वक्त नहीं मिला या हिम्मत नहीं हुई, ये अब समझ नहीं आता कौन सा। फिर हंसते हुए बोला, डाकिया हूं, पर अपनी चिट्ठी कभी नहीं पहुंचा पाया। सुहानी ने कहा, अगर आज मौका मिले तो क्या आप ये खत भेजेंगे? हरनारायण की आंखों में चमक लौटी। उसने धीरे से कहा, शायद अब जवाब आने में देर हो जाएगी। कभी कभी जवाब आने से ज्यादा जरूरी होता है खत पहुंचना, सुहानी ने कहा, क्योंकि तब हम अपने अंदर का बोझ उतार देते हैं। उसकी बातों में एक सच्चाई थी। हरनारायण ने बरगद की ओर देखा, जैसे पेड़ भी सुन रहा हो। फिर वह बोला, तू सही कहती है बेटी, शायद ये खत अब भी रास्ता ढूंढ रहा है। अब मैं उसे उसका ठिकाना दे दूंगा। संध्या के रंग पत्तों में घुल चुके थे। जब सुहानी उठकर चली गई तो हरनारायण बहुत देर तक उसी दिशा में देखता रहा। हवा में पुराने शब्द तैर रहे थे। कभी वक्त नहीं मिला, मगर अब पहली बार उसे लगा कि शायद वक्त लौट कर आया है। अगली सुबह जब हरनारायण गांव पहुंचा तो देखा डाकखाने के बाहर सरकारी नोटिस चिपका हुआ था। यह डाकखाना अगले हफ्ते से स्थायी रूप से बंद किया जा रहा है। वह धीरे से बोर्ड के पास गया, उंगलियों से उस नोटिस को छुआ जैसे किसी पुराने साथी से आखिरी बार हाथ मिला रहा हो। बरसों से जहां वह डाक बांटता था, वहां अब सन्नाटा था। लकड़ी की अलमारी में पुराने रजिस्टर रखे थे, जिनकी स्याही फीकी पड़ चुकी थी, पर हर पन्ने में किसी का इंतजार दर्ज था। हरनारायण ने धीरे से अपने कोने की मेज पर रखा थैला उठाया। वहां वही पुराना स्याहीदान रखा था जिस पर किसी ने लाल धागा बांध दिया था ताकि वह छलके नहीं। उसने मन ही मन सोचा, शायद अब वक्त आ गया है जब सब कुछ बांध देना चाहिए, यहां तक कि वो बातें भी जो कभी कहीं नहीं गईं। उसके कदम भारी थे, मगर दिल में एक अजीब हल्कापन भी था। बरगद की ओर जाते हुए उसने देखा रास्ते के किनारे बच्चे पतंग उड़ा रहे थे। हवा तेज थी और पतंगें ऊपर उठती जा रही थीं। हरनारायण ने सोचा, शायद यही वक्त है जब मेरी चिट्ठी भी हवा पकड़ ले। बरगद के नीचे पहुंचकर वह बैठ गया। उसकी नजरें उस लिफाफे पर टिकी रहीं जो अब तक उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा राज था। हवा में पत्ते हिल रहे थे और दूर मंदिर से घंटी की धीमी आवाज आ रही थी। वह धीरे धीरे लिफाफे को खोला। अब पहली बार इतने सालों बाद उसने उसमें कुछ नया लिखने का मन बनाया। कागज थोड़ा भुरभुरा हो चुका था, पर उसने अपनी कांपती उंगलियों से कलम उठाई और धीरे धीरे लिखा, राधा, आज इतने सालों बाद मैं समझ पाया हूं कि चिट्ठियां भी सांसें लेती हैं। जब तक भेजी न जाए तब तक अधूरी रहती हैं, और जब पहुंच जाती हैं तो शायद लिखने वाला पूरा हो जाता है। उसने कलम नीचे रखी, आंखें बंद की और मुस्कुराया। अब उसने तय कर लिया, चाहे राधा हो या ना हो, वह ये खत उसके घर तक जरूर पहुंचाएगा।
बरगद की छांव में बैठे बैठे उसने आसमान की ओर देखा। सूरज की किरणें शाखों के बीच से झर रही थीं, जैसे किसी ने ऊपर से आशीर्वाद भेजा हो। उसने बरगद की मोटी जड़ पर हाथ रखा और कहा, अब की बार मैं अपनी डिलीवरी अधूरी नहीं छोड़ूंगा। वह उठा, थैला कंधे पर डाला और पहली बार उस रास्ते पर चला जिस दिशा में राधा का गांव था। वही रास्ता जहां कभी उसने जाने की हिम्मत नहीं की थी, लेकिन आज हवा उसके साथ थी, बस धीरे धीरे धूल उड़ाते हुए खेतों के बीच से गुजर रही थी। हरनारायण खिड़की के पास बैठा था, हाथों में वही पुराना लिफाफा कसकर थामे हुए। बाहर खेतों में सरसों झूम रही थी और हवा में मिट्टी की वह गंध थी जिसे वह बचपन से पहचानता था। यह रास्ता उसने कभी छोड़ा नहीं था, बस इतने सालों तक आने की हिम्मत नहीं जुटा पाया था। आज वह जा रहा था उस जगह जहां कभी उसकी जिंदगी की सबसे सुंदर पंक्ति अधूरी रह गई थी। गांव पहुंचा तो सब कुछ बदला हुआ था, पर मिट्टी वहीं थी, पगडंडी वहीं, तालाब वहीं, बस चेहरों पर वक्त की परतें चढ़ चुकी थीं। वह धीरे धीरे चलता हुआ उस पुराने घर तक पहुंचा जिसके बरामदे में राधा कभी फूल चुनती थी। दरवाजे की लकड़ी अब सड़ चुकी थी और आंगन में पीपल के कुछ झड़े पत्ते बिखरे थे। वहां एक बुजुर्ग औरत खड़ी थी, सफेद बालों में सिंदूरी छाया, चेहरे पर कोमल मुस्कान। बाबूजी, किसे ढूंढ रहे हैं? उसने पूछा। हरनारायण ने गला साफ किया। ये घर राधा का है क्या? औरत ने चुपचाप सिर हिलाया। था बेटा, राधा तो कई साल पहले चली गई। हरनारायण कुछ पल तक चुप रहा। हवा में अचानक नमी सी भर आई। उसने कांपते हाथों से लिफाफा निकाला और बोला, यह खत था, उसके नाम, बहुत पुराना, भेज नहीं पाया। औरत ने धीरे से वह लिफाफा लिया, उसे देखते हुए बोली, तो इसे यहीं छोड़ दो, अब ये घर ही उसका ठिकाना है। हरनारायण ने बरामदे की सीढ़ियों पर बैठकर आंखें मूंदी। यादें वापस लौट आईं। राधा की हंसी, शाम का उजाला और वह बरगद की छांव जहां उसने पहली बार उसे देखा था। फिर उसने वह लिफाफा दरवाजे की दरार में धीरे से रख दिया, जैसे कोई प्रार्थना छोड़ रहा हो। अब तो पहुंच गया राधा, उसने धीमे से कहा। वह उठकर बाहर आया, पीछे मुड़कर देखा, दरवाजा हवा से हिल रहा था, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे स्वीकार कर रहा हो। उसके चेहरे पर एक सुकून था। सालों से जो बोझ उसकी सांसों में था वह उतर चुका था। जब वह गांव की सीमा पर पहुंचा, उसने आखिरी बार मुड़कर देखा। पीछे डूबते सूरज की लालिमा में वह घर चमक रहा था, जैसे कोई अधूरी कहानी आखिरकार अपना अंत पा चुकी हो। उसने बुदबुदाया, अब शायद कोई डिलीवरी लौटकर नहीं आएगी। और उसी धीमी शाम में वह अपने बरगद के गांव की ओर लौट पड़ा, जहां उसकी आखिरी शाम उसका इंतजार कर रही थी। शाम ढल चुकी थी। बरगद की छांव में फिर वही सन्नाटा पसरा था, जैसे वह हरनारायण के लौटने का इंतजार कर रहा हो। हवा में हल्की ठंडक थी, पत्तों पर धूप की आखिरी लकीरें कांप रही थीं। दूर कहीं मंदिर की आरती शुरू हो चुकी थी और गांव की गलियों में दीपक टिमटिमा रहे थे। हरनारायण धीरे धीरे पगडंडी से चलता हुआ आया। उसके कदम थके हुए थे, लेकिन चेहरे पर एक शांति थी जो पहले कभी नहीं थी। उसके कंधे से पुराना थैला लटक रहा था, अब हल्का, क्योंकि उसमें वो अधूरी चिट्ठी नहीं थी। वह बरगद के नीचे जाकर बैठ गया, उसी जगह जहां वह बरसों से बैठता आया था। बरगद के पत्ते हल्के से हिले, जैसे पेड़ ने उसे पहचान लिया हो। वह मुस्कुराया, हाँ दोस्त, अब डिलीवरी पूरी हो गई। हवा के साथ मिट्टी की वही जानी पहचानी खुशबू उठी जो राधा के गांव में महसूस हुई थी। उसने आसमान की ओर देखा, जहां एक एक करके तारे उभर रहे थे। उसी वक्त सुहानी आई, उसके हाथ में एक दीपक था। काका, आप लौट आए? उसने कहा और उसके पास बैठ गई। हरनारायण ने सिर हिलाया। हाँ बेटी, लौट आया, और लगता है अब सब कुछ पहुंच गया जहां जाना था। सुहानी ने मुस्कुराते हुए पूछा, अब चैन मिला? वह बोला, अब शायद दूसरी डाक पहुंचा दी जाएगी। बरगद की शाखाओं के बीच से हवा गूंज उठी, जैसे किसी ने दूर से जवाब भेजा हो। कुछ पल दोनों चुप बैठे रहे। दीपक की लौ हिल रही थी और हरनारायण की आंखें बंद होने लगीं। वह बोला, जानती हो,
चिट्ठियांस और लोग दोनों तभी सच्चे होते हैं जब वे पहुंचे, चाहे देर से ही क्यों ना सही। रात गहराने लगी थी। आसमान में चांद निकला, बरगद की जड़ों पर सफेद रोशनी बिखरी। सुहानी ने देखा, हरनारायण अब बिल्कुल स्थिर था, होठों पर हल्की मुस्कान लिए। दीपक की लौ शांत होकर सीधी खड़ी हो गई थी। अगली सुबह जब गांव वाले वहां पहुंचे तो बरगद की जड़ों के पास हरनारायण की पुरानी चप्पलें रखी थीं और उसके थैले पर एक रंगीन तितली बैठी थी, जैसे कोई संदेश लेकर आई हो। बरगद की छाव में अब भी हवा वही कहानियां सुनाती है। कहती हैं, कुछ चिट्ठियां देर से पहुंचती हैं, पर जब पहुंचती हैं तो पूरा जीवन हल्का हो जाता है।